नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। एक बार सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनहार विष्णु सोचने लगे कि इस सृष्टि की सर्वोत्तम ऊर्जा कौन सी है, कौन सबसे बड़ा है। तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ की विशालता को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूसरे को चुनौती दे दी। एक ने शुकर का रूप धारण करके जमीन की खुदाई की तथा दूसरे ने हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ गए। उस स्तंभ के निर्माता शिव प्रकट होकर उन दोनों की इस क्रिया पर हंसने लगे। विष्णु अपने कार्य में असफल रहे। मार्ग में ब्रह्मा की मुलाकात केतकी के पुष्प से हुई। उसे भी पता नहीं था कि इस स्तंभ का अंत कहाँ है। ब्रह्मा ने केतकी से अनुरोध किया कि वे विष्णु को बता दे कि उसने स्तंभ का ऊपरी हिस्सा देखा था, जिससे वे चुनौती जीत जाए। केतकी ने ब्रह्मा की बात मान ली। विष्णु ने चुनौती जीतने के लिए ब्रह्मा की प्रशंसा की। चुनौती में अपनी हार विष्णु ने स्वीकार कर ली, पर छल से जीतने के कारण शिव ने ब्रह्मा को सजा देने का निर्णय किया। अग्नि स्तंभ के पास साक्षात शिव प्रकट हुए और कहा, इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति मैं हूँ। मैं ही पर ब्रह्मा परमेश्वर हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ। मैं आपकी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। ऐसा भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा। आपने इस चुनौती को जीतने के लिए असत्य का सहारा नहीं लिया, फलतः आप मेरे ही समान पूजे जाएंगे। ब्रह्मा जी से कहा, इस चुनौती को जीतने के लिए आपने असत्य का सहारा लिया है। यदि आपके कृत्य में के लिए आपको सजा नहीं दूं, तो विश्व में असत्य बोलने का भय ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपका अपना ना तो कोई मंदिर होगा, ना ही आपका कोई उत्सव मनाया जाएगा। फिर भी सभी बलिदानों में आप इष्ट देव रहेंगे। केतकी के फूल की ओर देखकर कहा, चूंकि आपने भी असत्य का साथ दिया है, इसलिए आप कभी भी मेरी पूजा में सम्मिलित नहीं होंगे। इन सभी वार्तालाप में सबने यह मान लिया कि शिव ही परब्रह्मा परमेश्वर है, तथा सभी ने शिव की आराधना की और जिस स्थान पर ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ, उस स्थान को आज भी शिवगामी नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय।